नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद खेर लव फेथ में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में है शादी के बाद क्या होता है। दोस्तों, शादी के बाद यदि आप खुश रहना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, शादी के बाद क्या होता है ये सबको पता है, लेकिन जो आपको पता नहीं, ऐसी खतरनाक बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए। तदैव लग्नं सुनिंत देव, तारा बलम चंद्र बलंत देव, विद्या बलम दवि बलंत देव, लक्ष्मीपते तेंग्रिविगम स्मरामि, शुभ मंगल सावधान। ऐसा कहते ही बैंड बाजा बजने लगता है, शहनाई गूंजने लगती है, चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है। दोस्तों, ऐसी ही खुशियां आपने सभी शादी में देखी होंगी, क्योंकि सभी शादी में दूल्हा दुल्हन, उनके माता पिता, रिश्तेदार बेहद खुश रहते हैं। घर के कोने कोने में खाना पीना धूम धड़ाका रहता है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि दूल्हा दुल्हन उनके जिंदगी में खुश रहे, हंसते रहे, तरक्की करते रहे। लेकिन ऐसा सभी दूल्हा दुल्हन के साथ क्यों नहीं होता? कौन है इसका जिम्मेदार? दोस्तों, शादी आबाद करने के लिए होती है, बर्बाद करने के लिए नहीं। शादी के समय दूल्हा दुल्हन को दोनों को पता होता है उसकी नौकरी क्या है, उसकी शिक्षा क्या है, दोनों को पता होता है घर का माहौल। शादी के दिन वो दोनों भी बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि शादी दोनों के मर्जी से हो रही है। शादी के बाद 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, पता नहीं क्या हो जाता है कि जब वो पति पत्नी हो जाते हैं तो एक दूसरे से जरूरत से ज़्यादा उम्मीद करने लगते हैं। दोस्तों, मेरी जब पॉजिटिव थिंकिंग की किताबें दैनिक संधान में पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई, तब मुझे पूरे महाराष्ट्र से बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आने लगे। मैं उनको जवाब देता गया, लेकिन उसमें मुझे एक बात समझ में आई कि पति पत्नी का रिश्ता कितना अहम होता है। शादी के चक्कर में लोग उनका अंतर्मन ही भूल जाते हैं। एक्चुअली ये अंतर्मन की जो बातें चलती है वो पति पत्नी ने एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए, तभी उनको उनके गलती का एहसास होगा। पति पत्नी के रिश्ते में जो 5 गोल्डन रूल्स है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो आप ये वीडियो अंत तक पूरा देखिए और बाद में आप सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा नवरत्न दरबार पेश करने वाला हूँ जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, तो लीजिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शादी के बाद क्या होता है? दोस्तों, नवरत्न दरबार की पहली व्यक्ति है सरोज। एक गांव की रहने वाली ये ग्रेजुएट किया है। घर वालों ने लड़का देखा है, लड़का भी ग्रेजुएट है। मुंबई में फर्नीचर का बिजनेस है। दोनों की शादी होती है, 1 साल खुशी रहती है। बाद में पति पत्नी को बोलता है, अपना परिवार अच्छे से चलाना है तो तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। पत्नी बहुत कोशिश करती है लेकिन नौकरी नहीं मिलती। तब पत्नी पति से कहती है, क्या तुमने मुझसे शादी की है या नौकरी से? लेकिन पति गुमसुम रहता है, कुछ नहीं बोलता। पत्नी कहती है कि क्या आपको परिवार में कोई इंटरेस्ट नहीं? फिर भी पति कोई जवाब नहीं देता। फिर पत्नी मैके चली जाती है और पति कुछ नहीं बोलता। ये शादी में पति नौकरी की रट लगाता है और पत्नी को क्वालिटी टाइम नहीं देता, जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम रहता है। नवरत्न दरबार की दूसरी व्यक्ति है वसुधा। वसुधा टीचर है। उसकी शादी उसके माँ बाप ने तय की है। लड़का भी टीचर है। वसुधा खूबसूरत है। लड़का लड़की देखता है, शादी धूमधाम से होती है, लेकिन वसुधा नाराज़ है क्योंकि उसका पति बहुत कम बोलता है और किसी भी सवाल पर हाँ हाँ ऐसा ही जवाब देता है। कभी वसुधा की तारीफ नहीं करता। वसुधा नौकरी और घर की पूरा काम संभालती है, लेकिन उसका पति कभी भी मुस्कुराता नहीं, कोई भी तारीफ नहीं करता। खाना पीना और सोना यही उसका काम है। वसुधा तंग आ गई है। उसका एक लड़का है,
उसे लगता है कि वो फंस गई है। लड़का बड़ा हो गया है और लोक लाज के खातिर वो जी रही है। नवरत्न दरबार की तीसरी व्यक्ति है आशा। आशा भी कॉलेज में लेक्चरर है। तनख्वाह कम है लेकिन उसे पढ़ाना अच्छा लगता है, थोड़ी मॉडर्न है। उसकी लव मैरिज हुई है। लड़का इंजीनियर है लेकिन उसकी नाइट ड्यूटी है। लव के कारण दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। शादी होती है, सब खुश है। 1 साल बीत जाता है। नौकरी गृहस्थी आशा सब संभालती है। पति पत्नी दोनों खुश है लेकिन पति की नाइट ड्यूटी के कारण आशा पति के प्यार से वंचित रहती है। पति ड्यूटी से सुबह घर आता है और सुबह आशा कॉलेज पढ़ाने के लिए निकल जाती है। फिर शाम को घर आती है तो अकेलापन महसूस होता है। उसे पति का साथ नहीं मिलता। शादी में पति पत्नी का साथ होना बहुत ही आवश्यक है। आशा मन की बातें पति को बताने के लिए बेकरार है लेकिन पति के नाइट ड्यूटी से परेशान है, जिसके कारण वो प्यार से वंचित है। नवरत्न दरबार की चौथी व्यक्ति है चंद्रा। चंद्रा गृहिणी है, 2 बच्चे हैं, सुशील है। पति इनकम टैक्स में ऑफिसर है। अच्छी गृहस्थी चल रही थी लेकिन जब पति को मालूम पड़ा कि चंद्रा के नाम पर उसके पिता की करोड़ों की जायदाद है, तब चंद्रा का पति उसे सताने लगा। जायदाद का मालिक उसका पति बनना चाहता था। पति चंद्रा की कमियां रोज़ निकालने लगा। बच्चे छोटे थे। चंद्रा बच्चों की तरफ देखकर चुप रहती थी। पति का काम का बोझ हल्का करने के लिए रोज़ पीता था और चंद्रा को उसने साफ साफ कह दिया था कि तेरी सब जायदाद मुझे मिलनी चाहिए वरना मैं तेरा खून कर दूंगा। चंद्रा घबरा जाती थी। ऐसा रोज़ होता था। चंद्रा पुलिस थाने में गई लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा आपके पति को साथ में लाइए। चंद्रा चुप रह गई। पति को जायदाद पाने का इतना ही शौक है तो उसने पत्नी के मन को जीतना चाहिए और ऐसी हालत में चंद्रा रोज मर मर कर जी रही है। नवरत्न दरबार की 5वीं व्यक्ति है मुकेश। मुकेश बिजनेसमैन है। रेडीमेड गारमेंट की उनकी दुकान है। सुबह घर से निकलते हैं तो रात को वापस आते हैं। उनकी पत्नी की किटी पार्टी चलती है। पत्नी दिन भर सोती है और रात का खाना बना के किटी पार्टी में निकल जाती है। किटी पार्टी में गॉसिप होता है और नशे में घर आती है वापस। पति दिन में बिजनेस में बिजी रहता है और घर आने के बाद भी अकेला ही रहता है। दोनों का कहीं मिलाप ही नहीं होता। यदि पति पत्नी का विचारों का भावनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा तो प्यार कैसे बढ़ेगा। नवरत्न दरबार में 6वीं व्यक्ति है मीरा। मीरा वकील है। लोगों के केस जीतने में माहिर है। केस का पहले स्टडी करना पड़ता है, फिर ठंडे दिमाग से कोर्ट में पेश करना पड़ता है। लेकिन मीरा उसके पति का केस अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई। शादी वकील होते हुए भी उसने एक ऐसे व्यक्ति से की थी जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है। सेल में अच्छा प्रॉफिट होता था लेकिन उसका पति शराब में उड़ाता था। मीरा ने बहुत समझाया लेकिन उसने मीरा को बताया कि जो शराब में है वो तुझ में नहीं। तुम सिर्फ कोर्ट में सच का झूठ और झूठ का सच करते हो। सच तो मेरी शराब बोलती है और मैं ट्रेडिंग में खुश हूँ। ऐसे पति से मीरा तंग आ गई है जो पति मीरा का कहीं भी साथ नहीं देता और मीरा पति के प्यार से वंचित रहती है। नवरत्न दरबार में 7वीं व्यक्ति है मीना। मीना कॉल सेंटर में काम करती है। उसकी नाइट ड्यूटी है। उसका पति नेता है। दिन भर भाषण करता है और रात को पीकर सो जाता है। मीरा जब सुबह घर आती है तब उसे सताता है। घर में कोई हेल्प नहीं करता, कभी मीरा की तारीफ नहीं करता। सिर्फ मीरा ने उसे घर में खुश करना चाहिए, ऐसा उसका बर्ताव रहता है। मीरा नाइट ड्यूटी से तंग आकर जब घर आती थी तब उसे पति की ड्यूटी निभानी पड़ती थी। मीरा को 2 बच्चे हो गए लेकिन अभी भी पति को शर्म नहीं आती थी। एक दिन ये सब जंजाल से तंग आकर मीरा 2 बच्चों को लेकर घर से निकल गई। अब उसने उसका नया संसार बसाया है। पति पत्नी वियोग से अब रो रहा है। नवरत्न दरबार में 8वीं व्यक्ति है नैना। नैना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, सिर्फ मैट्रिक है लेकिन बेहद खूबसूरत है। माँ बाप ने उसकी शादी एक अमीर घराने के लड़के से करा दी जो एक फैक्ट्री का मालिक था। शादी धूमधाम से हुई। नैना ससुराल गई। घर वाले खुश थे, ससुराल वाले भी खुश थे कि एक खूबसूरत बहू घर में आने के कारण अब घर का दीपक भी खूबसूरत जन्मेगा। महीने बीतने लगे लेकिन इस दरमियान पति का रात को घर में देर से आना नैना को खटकने लगा। जब वो पूछती थी अपने पति से देरी का कारण तो पति जवाब नहीं देता था। उसकी रातें सुनसान रहती थी लेकिन नैना को शक होने लगा।
जब पति के शर्ट में एक लड़की की तस्वीर मिली और उसने पति से पूछताछ की और उसका शक सही था, तुरंत दूसरे दिन पति के माता पिता के सामने नैना घर से निकल पड़ी और मायके चली गई। उसका नैना का तलाक हो गया। नवरत्न दरबार की नहीली व्यक्ति है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा गांव की लड़की है, मैट्रिक तक पढ़ाई की है, खूबसूरत है, घर की खेती है, सब खुद संभालती है। माँ बाप ने उसकी शादी करवा दी एक पुलिस इंस्पेक्टर से। प्रतीक्षा खुश थी, गृहस्थी मज़े में चल रही थी। उनको एक बच्चा हुआ, बच्चा भी बहुत प्यारा था। लेकिन अब उसका पति घर में देरी से आने लगा, पीने लगा। उसकी बंदोबस्त की ड्यूटी लगती थी और जब ड्यूटी नहीं रहती थी तब भी वो घर में नहीं आता था। प्रतीक्षा ने पति से पूछा कि क्या कारण है। पति ने बताया कि मेरी एक लवर है जिससे मैं प्यार करता हूँ। मुझे तो आज तक शादी के बाद में भी एक गजरा तक नहीं लाके दिया। जब प्यार है तो शादी भी उसी से करनी थी, मुझसे शादी क्यों की। पति ने जवाब दिया, अब यह बच्चा तेरा है, इसे तुझे संभालना होगा। मुझे मालूम नहीं। ऐसा जवाब पति से सुनने के बाद प्रतीक्षा ने हाथ जोड़कर बोला, तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो ठीक है, लेकिन इस बच्चे को तो बाप के प्यार की ज़रूरत है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तब पति ने कहा, ये नहीं हो सकता। तब गुस्से में आकर प्रतीक्षा ने पति के गाल पर जोरदार चाटा मारा और बच्चे को लेकर मैके निकल गई और पति पर कोर्ट केस ठोक दिया और पति देखते ही रह गया। ये शादी में पति ने एक खूबसूरत पत्नी को बेवजह से खो दिया। दोस्तों, आपको ये नवरत्न दरबार में नज़र आया होगा कि पति पत्नी के सुखी जीवन के जो 5 गोल्डन रूल्स है वो इस नवरत्न दरबार के पति पत्नी भूल गए थे। ये 5 गोल्डन रूल्स है। पति पत्नी ने हम सफ़र की तारीफ़ करनी चाहिए, पति पत्नी ने एक दूसरे को पर्याप्त समय देना चाहिए, पति पत्नी ने किसी न किसी बहाने एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहिए, पति पत्नी ने एक दूसरे को काम में हाथ बटाना चाहिए, पति पत्नी ने आपस में भावनात्मक संबंध रखने चाहिए। दोस्तों, ये 5 गोल्डन रूल्स का जो पति पत्नी पालन करेंगे वो ज़िंदगी में हरदम खुश रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। और इसी विश्वास से सब पति पत्नियों की मनोकामना की प्रार्थना मैं ईश्वर से रोज करता हूँ। ओम सूर्य परमेश्वराय नमः।